हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का क्लास 6 का चैप्टर 8 है, भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो आज इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, जहाँ से हमें डायरेक्ट क्वेश्चन जो है सीटेट में देखने को मिलता है। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है या तो आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट के लिए हमें एक बार चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, विश्व की सार्वधानिक वर्षा कहाँ होती है? मुंबई, आसनसोल, मोशिनराम और आपका लद्दाख। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, मोसिनराम। मोसिनराम में सबसे ज़्यादा जो है वर्षा होती है। नेक्स्ट है, भारत में कृषि किस पर निर्भर करती है? बारिश, सूखा, हवाई और उपयोग सभी। तो भाई ये किस पर निर्भर करती है? बारिश पर निर्भर करती है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान नमी से भरी हवाएं चलती है। भूमि से स्थल और समुद्र से स्थल, पठार से मैदानों तक या मैदानों से पठारों तक। देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर बी हो जाएगा, समुद्र से स्थल की ओर। मतलब समुद्र से जो है हवाएं जो है किस ओर चलती है? तो आपका स्थल की ओर, जमीन की ओर मतलब चलती है। ठीक है ना। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून की समय क्या होता है कि नमी की से भरी हवाएं जो है समुद्र से स्थल की ओर चलती है। देखिए कोई कोई ऐसा कमेंट करते हैं कि मैम क्या इतना ईजी क्वेश्चन आएगा? तो देखिए जो एनसीईआरटी का जो रहता है ना, ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हैं तो ये आपके लिए ईजी होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जैसे डायरेक्ट पूछा जाता है। अगर आपको आएगा तो वो ईजी रहेगा। जैसे कि आपका कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पर्वत को हम लोग किस रंग से दर्शाते हैं? ठीक है, या फिर आपको पानी को किस रंग से दर्शाते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है सीटेट में। तो ये अगर आपको आएगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा। इसी तरह अगर कुछ पूछ लिया जाए कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, किसके द्वारा लिखा गया? ये बुक किसने लिखा है, या ये जो आपका है ये किसने दिया ये स्टेटमेंट? तो अगर आपको इसका आंसर पता होगा जवाहरलाल नेहरू, तभी ये आपके लिए इजी है, अदरवाइज आपके लिए इजी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अगर आपका एनसीईआरटी अगर पढ़ा हुआ है तो वो फिर आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, तो देखिए पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान नमी से भरी हवाएं जो है ये आपका समुद्र से स्थल की ओर रहती है। आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म और शुष्क हवाओं को कहा जाता है? पूष, लू, मौसम और जलवायु। तो क्या कहा जाता है? गर्म और शुष्क हवाओं को हम लोग लू कहते हैं। आंसर बी हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सिर्फ एनसीईआरटी का, वो भी चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कस करें, चैप्टर से ही लिया गया है। ठीक है, जैसा चैप्टर रहेगा क्वेश्चन वैसा ही है। किसी स्थान की जलवायु उसके द्वारा प्रभावित होता है? स्थान, ऊंचाई, समुद्र से दूरी। तो इन सभी पे जो है आपका निर्भर करती है। नेक्स्ट है, घास और पेड़ जो बिना किसी हस्तक्षेप के अपने आप उगते हैं उसको क्या कहते हैं? जलवायु, पौधों, मौसम, प्राकृतिक वनस्पति। उसको हम लोग प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान? मौसिनराम निम्न राज्यों में स्थित है? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो याद रखिए होगा वो कहाँ है ये मौसिनराम? तो मेघालय में है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट है, हर साल वन्य जीव सप्ताह किस महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है? मई, अक्टूबर, जून, सितंबर। तो याद रखिएगा कहाँ कब मनाया जाता है? तो ये अक्टूबर के फर्स्ट महीने पहले ही सप्ताह में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? वर्षावन, पर्णपाती वन, कटीली झाड़ियाँ, सदाबहार वन। आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हमारा राष्ट्रीय पशु? तो भाई राष्ट्रीय पशु ये तो आपको सबको पता है, लेकिन यहाँ पे जो है आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा आपका, बाघ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असम के जंगलों में किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं? हाथियों, एक सींग वाला गेंडा और आपका इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका सींग हो जाएगा। ये दोनों पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? असम, केरल एवं कर्नाटक, बंगाल एवं उड़ीसा, तमिलनाडु। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा आपका, तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुजरात में गिर के जंगल में किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं? नितंब, जंगली भैंस, जंगली हिरन, एशियाई शेर। तो याद रखिएगा एशियाई शेर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में गर्म और शुष्क हवा को किस नाम से जाना जाता है? तो गर्म और शुष्क हवा जो गर्मी के समय चलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग लू कहते हैं। ठीक है, और लू से काफ़ी लोग देखते होंगे कि वो उनकी मौत भी हो जाती है। नेक्स्ट है, कई वर्षों में औसत मौसम की स्थिति को क्या कहा जाता है? कई वर्षों में तापमान, मौसम, जलवायु, लू। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जलवायु कहा जाता है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो देखिए इतना इजी क्वेश्चन क्यों डिस्कस किया जा रहा है? इसलिए डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पे क्योंकि ये सब इस चैप्टर में दिया गया है, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अरबी भाषा, फारसी भाषा, लैटिन भाषा, संस्कृत भाषा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए इसका हो जाएगा आपका, अरबी भाषा। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन है वन जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये आपका अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व में संवैधानिक वर्षा, ये तो अभी हम लोग देख चुके हैं, आंसर हो जाएगा मासिन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, पर्वतीय वन और आपका मैंग्रोव वन। तो याद रखिए उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाया जाता है। नेक्स्ट है दिसंबर से फरवरी तक किस प्रकार का मौसम होता है? गर्मी, सर्दी, शरद, वर्षा। तो भाई ये तो पता है, अभी सर्दी की मौसम है। नेक्स्ट है भारत में जंगली बकरी कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, गिर वन और आपका हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम प्रवासी पक्षी हमारे देश में निम्न मौसम में आते हैं? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और वसंत ऋतु। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा आपका, शीत ऋतु में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौसम के कौन से तत्व होते हैं? तापमान, शोर, विकिरण, वर्षा। तो भाई ये सभी चीजें होते हैं, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटे तौर पर भारत की जलवायु कैसी है? गर्म एवं शुष्क है, शीतोष्ण है, मानसूनी है, मरुस्थल है। तो याद रखिएगा मानसूनी, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है देश के शुष्क भागों में पाई जाने वाली वनस्पतियों का प्रमुख पेड़ है? कीकर, खेर और बबूल। आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन निम्न प्रजाति शंकुधारी नहीं है? सुंदरी, देवदार, चीड़ और पाइन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर ई हो जाएगा आपका, सुंदरी हो जाएगा। ये आपका शंकुधारी नहीं है। नेक्स्ट है भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है? गिरवन, सुंदरवन, कच्छ के रण और पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र। आंसर क्या होगा? आंसर सी हो जाएगा आपका, कच्छ के रण हो जाएगा। भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान जो है ये आपका कच्छ के रण है। नेक्स्ट है निम्न स्थान पर अत्यधिक ठंड पड़ती है? द्रास, बीकानेर, जैसलमेर और मुंबई। तो कहाँ पड़ती है? तो भाई ये आपका आंसर ये हो जाएगा, द्रास में पड़ती है सबसे ज़्यादा ठंड। नेक्स्ट है निम्न वन खारे पानी में भी जीवित रह सकते हैं? पर्वतीय, सदाबहार, मैंग्रोव, मानसूनी। तो आंसर ये हो जाएगा, मैंग्रोव हो जाएगा। तो देखिए इस चैप्टर में ऐसे ही आपका क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा, और ये सब सारी चीज़ें जो है हमें एनसीईआरटी में इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। तो अगर वन लाइन क्वेश्चन जो है इसमें से आता है तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, और स्टेटमेंट बेस के लिए हमें एक बार चैप्टर को डिस्कसन करना है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के डिस्कशन के साथ। अगर चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।